So, hello everyone. I am Saif Malik from the Medical Fantasy team, and I am currently I am the BBT first year student at Jamia Hamdard, and अब मेरा पूरा सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मेरा एग्जाम्स हो चुके हैं, अब रिजल्ट बाकी है बाकी, वरना मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आज अपनी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर के बाद फर्स्ट ईयर में जब मैंने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करा था, या जब मैंने जामिया हमदर्द लेने का सोचा था, तो क्या हुआ, मतलब क्या मेरे थॉट्स थे, क्या मैंने नीट दिया था या नहीं दिया था, नीट के बेस पे हुआ है या नहीं हुआ, या फिर नीट था तो कैसा था, मेरा नीट देने के बाद कैसा फील हुआ मेरे को। तो मैं आपसे यही शेयर करना चाहता हूँ आज, ठीक है, कि जामिया हमदर्द जाके मुझे कैसा फील हुआ और फिजियोथेरेपी कैसा है, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट ईयर के बाद, ठीक है, या लाइफ कैसी है मेरी फिजियोथेरेपी लेने के बाद, ठीक है। ये लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं तो अभी चलो, कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे को, क्योंकि शायद मैंने डिसीजन अपना बिल्कुल सही लिया था, और मेरा बिल्कुल सही डिसीजन मेरे को लगा कि मैंने बीपीटी लिया, अपना टाइम वेस्ट ना करके। और जैसे कि हमने इस साल देखा है नीट 2024 का स्कैम, तो बहुत शुक्र है कि मैंने पहले ही एडमिशन ले लिया था, ठीक है। मैं अपनी पूरी जर्नी बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि क्या मेरे दिमाग में था, क्या मुझसे गलती हुई, क्या मिस्टेक्स हुई जिसकी वजह से मैंने बीपीटी लिया, और मैंने बीपीटी क्यों लिया, ठीक है। चलिए आइए टैब की स्क्रीन पे चलते, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बीपीटी क्यों लिया। पहली बात, मैंने बीपीटी लिया कहाँ, मैंने बीपीटी लिया जामिया में, ठीक है, जामिया हमदर्द, ठीक है। ऑल दो मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का भी एग्जाम दिया था, जेएमआई का भी एग्जाम दिया था मैंने, ठीक है, लेकिन जेएमआई का एग्जाम मैंने क्लियर नहीं कर पाया। टू बी ऑनेस्ट, हमारे साथ जो 2-3 दोस्त भी थे मेरे, ठीक है, वो भी नहीं कर पाए, जिनका अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन है, ठीक है, हम लोग नहीं कर पाए। वो थोड़ा जीके वाला हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपली हमने, मतलब ऐसे ही मजाक मजाक में कि जामिया हमदर्द का भी फॉर्म आ रहा है, जामिया का भी फॉर्म आ रहा है, दोनों जामिया है, चले भर देते हैं। तो हम दो दोस्त थे, तो एक ने भरा तो दूसरे ने जबरदस्ती भरना पड़ता है भाई, बेस्ट फ्रेंड का ये काम होता है, ठीक है। तो मैंने भी भर दिया जेएमआई का फॉर्म, वो जेएमआई और जामिया हमदर्द का फॉर्म दोनों का, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट ईयर हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डे गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो फुल अपने उस पे डिसीजन पे सोच रहा था कि बीपीटी जो मैं कोर्स कर रहा हूँ, फिजियोथेरेपी जो कोर्स कर रहा हूँ, क्या वो एमबीबीएस के बराबर है, ठीक है, क्या वो एमबीबीएस के बराबर है या आसपास भी है एमबीबीएस के बाद, क्या मुझे एमबीबीएस वाली फीलिंग आएगी बीपीटी में, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मैं ये सोच रहा था, और शायद मैं सही सोच रहा था, ठीक है, कि बीपीटी लिया है मैंने, एमबीबीएस वाली फीलिंग आएगी कि मुझे भी डॉक्टर बनना है भाई, सीधी सिंपल सी बात है। ऑल्दो मेरा एमबीबीएस में, नीट में मेरा थोड़ा सा रह गया था, मार्क्स कम रह गए थे, ठीक है। तो एमबीबीएस मिला नहीं और कुछ लेना नहीं था, ठीक है। सेकंड चॉइस फिजियोथेरेपी बना ली थी, क्योंकि फॉर्म भर चुके थे, ठीक है। तो सेकंड चॉइस ऑफ फिजियोथेरेपी बनाई। अब फिजियोथेरेपी लेने के बाद फील क्या हुआ, ठीक है, थोड़ा सा नॉइस का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ होता ही रहता है, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी लेने के बाद मेरे साथ फील कैसा हुआ, जब मैं फर्स्ट डे गया तो मैं फुल टेंशन कि भाई मेरे को अब क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी है भाई, फिजियोथेरेपी में एमबीबीएस वाली फीलिंग कोई सोच सकता है कि आएगी नहीं आएगी, भाई सबका सवाल है कि एमबीबीएस वाली फीलिंग आ ही नहीं सकती, फिजियोथेरेपी है यार, ठीक है, बहुत बेकार बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पढ़ना सब कुछ वही पड़ेगा, ठीक है, जो एक एमबीबीएस पढ़ेगा, इवन आपको डायसेक्शन भी करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा भी लगभग डायसेक्शन जैसे ही फीलिंग थी। बॉडी बॉडी तो देखी है, वो तो ऑब्वियसली बात देखनी पड़ती है, मेडिकल फील्ड है, ठीक है। स्केलेटन, पूरा स्केलेटन सिस्टम रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, पूरा स्केलेटन सिस्टम रखा है। और हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस था हमें भी। ये बुक्स पढ़ने मिली, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बड़ी बड़ी किताबें, ये तो हमारी सबसे बड़ी दोस्त दुश्मन जो कहना चाहो वो नहीं है, ठीक है। तो एमबीबीएस लेने के बाद जब हम, सॉरी,
फिजियोथेरेपी लेने के बाद जब मैं फर्स्ट डे गया तो मैं अपना हमारा एनाटॉमी स्टार्ट नहीं हुआ था हमदर्द में। तो हम सोचने लगे भाई बिल्कुल फीलिंग आती, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं ना बीपीटी के फिजियोथेरेपी के, जैसे कि हो गया हमारा एक्सरसाइज थेरेपी, ओके सॉरी, एक्सरसाइज थेरेपी, ठीक है, एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी हमारा एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हमारा ये स्टार्ट हुआ था, एक्सरसाइज और इलेक्ट्रो। तो अब क्या करें, एनाटॉमी तो हुआ ही नहीं स्टार्ट, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री ऐसी चीजें तो स्टार्ट ही नहीं। हम तो सोचना पड़ गया भाई कि होगा भी नहीं होगा हमारा, कि एनाटॉमी एनाटॉमी है भाई, होगा नहीं होगा। तो हाँ हुआ, थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन हाँ एनाटॉमी स्टार्ट हुआ हमारा। एनाटॉमी स्टार्ट हुआ था थोरैक्स से, ठीक है। इसी में ही है शायद, नहीं लोअर लिम्ब में फर्स्ट फर्स्ट बुक जो होती है ना एनाटॉमी की, उसमें हुआ था हमारा, ठीक है, उसमें थोरैक्स का पोर्शन है, तो हमारा वो स्टार्ट हुआ था। बहुत मजा आया था जब एनाटॉमी स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट डे की एनाटॉमी बहुत ज्यादा बढ़िया लगी थी, क्योंकि एनाटॉमी में हमें ऐसी चीजें पढ़ने मिली जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। ऐसे ऐसे नाम पढ़ने मिलते हैं ना भाई बोन्स के, ट्यूबरकल, ट्यूबरकल जो कभी सोचा ही नहीं था भाई, ट्यूबरकल नाम की क्या चीज हो सकती है। ट्यूबरकल, रिब्स में ट्यूबरकल पढ़े थे हमने, और ऑलमोस्ट सारी बोन्स में ही पढ़े हैं, ऑलमोस्ट जिसमें जिसमें है, ठीक है। रिब्स, रिब्स का पूरा केज है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था हमारा, ठीक है। अब सबसे सबसे पहला सवाल होता था कि भाई फिजियोथेरेपी डॉक्टर लगाएगा या नहीं लगाएगा, ठीक है। फिजियोथेरेपी डॉक्टर लगाएगा भाई, क्लियर कर दो। ये हम बहुत सारे मजाक बनाते हैं भाई, मसाज वाला, ठीक है। तुम लोग, तुम जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हो, वो भी तो फिजियोथेरेपी में आए होंगे, ठीक है। मेरा तो सेकंड ईयर स्टार्ट होने वाला भाई, तुम तो आने वाले हो जीएमआई में, जीएमआई में आने वाले हो, जामिया हमदर्द में आने वाले हो। महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेजेस है जिसमें आज जाएंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहला सवाल, डॉक्टर, क्या हम डॉक्टर लगा सकते हैं? तो जी हम लगा सकते हैं डॉक्टर, ठीक है। हम डॉक्टर लगा के उसके आगे बस हमारे नाम के आगे हमें पीटी मेंशन करना होगा, ठीक है। जैसे आपका नाम मान लो कोई भी है XYZ, तो मैं आपका नाम लिख देता हूँ, डॉक्टर XYZ, और नाम के आगे पीटी मेंशन करना होगा कि आप फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब जब मैंने फिजियोथेरेपी ज्वाइन करी, सबको बता दी मैंने क्या करा, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा, 6 महीने हो गए, तो मेरे भी ऑलमोस्ट आयुष में मैंने कोर्स करा था, तो काउंसलिंग करी थी, तो आ गया था यूनानी में नाम, ठीक है। यूनानी में आ गया था, कि मैंने छोड़ दिया यार यूनानी एट द एंड, क्योंकि फिजियोथेरेपी में मजा आने लगा भाई। फिजियोथेरेपी में इंसान बॉडी बॉडी से खेलता है, रिप्स से खेलता है, बोन से खेलता है, हर एक मसल, पेन गेट मैकेनिज्म, इलेक्ट्रिसिटी से खेलता है। हाँ, सबसे बड़ी चीज जिस यूज होती है फिजियोथेरेपी में वो होती है मोटालिटीज, ठीक है। आपके पास IR रेज, UV रेज, UV लैम्प जिसे कहते हैं ना, और IR लैम्प कहते हैं उन्हें, उनसे ट्रीट करते हैं। तुम्हारा टेंसर ठीक करते हैं, टेंस एक स्मॉल सबक्यूटेनियस, सॉरी सॉरी कहते हैं टेंसिस स्मॉल स्टिमुलेशन होती है करंट की, जो बॉडी को ट्रीट करती है, पेन गेट मैकेनिज्म। अब वो तुम्हारे सर से ऊपर है, ठीक है ना। बस तुमने रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा है ना, वो उसे उसमें काम करती है वो एक तरीके से, ठीक है। और फिर उसके बाद तो हम तो पीटी के डॉक्टर लगा सकते हैं, तो भाई हम तो है डॉक्टर, सीधी सिंपल सी बात है। हमारे सारे टीचर्स के नाम के आगे लगाया, हमारे नाम के आगे लगाया, हमारे सीनियर्स के नाम के आगे लगाया। जैसे हम सेकंड ईयर में आए भाई, वो भी तो पास आउट होके गए हैं ना, इंटर्नशिप करके कंप्लीट करी ने, तो हाँ जी बना, उनके आगे भी लगा है डॉक्टर, ठीक है। हमारे आगे भी लगा है डॉक्टर, ठीक है। तो अब डॉक्टर तो लग गया, ठीक है, तो प्लेसमेंट है। हाँ ये बात तो है भाई, प्लेसमेंट MBBS जैसी नहीं है, जहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिलेगी बहुत बढ़िया MBBS में, टॉप नॉच, कि आप खुश, मतलब इससे बढ़िया प्लेसमेंट हो नहीं सकती। तो भाई वो MBBS है भाई, फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी है, थोड़ी सी कम अमाउंट, शायद 50% मिलता है उसका, ठीक है, लेकिन जितना मिलता है सफिशियंट है, ठीक है। अराउंड
2.5 लाख टू 5 लाख मिलता है एक, सॉरी, एक फ्रेशर को। मतलब आपने इंटर्नशिप करी, आप जॉब ढूंढी, इंटरव्यू दिया, जॉब लगी आपकी, ठीक है, उसके बाद आपको इतनी सैलरी मिल जाती है पर एनम। पर एनम है ये, आप देख लीजिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, फिजियोथेरेपी का स्कोप बहुत बड़ा है 2020 के बाद, क्योंकि लॉकडाउन के बाद वर्क फ्रॉम होम होने लगा, तो फिजियोथेरेपी का स्कोप इंक्रीज हुआ है। ठीक है, स्कोप बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है फिजियोथेरेपी का। आगे बात हुई भाई, जब स्कोप हो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो भाई लोग एडमिशन लेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, बढ़ भी रहा है। मेरे मेरे जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे दिल्ली के अलग अलग कोने से, बाहर से, इंडिया के बाहर से, ठीक है, वहां से आए हैं, और ऑल ओवर इंडिया से भी आए हैं, कुछ बिहार से, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं, वहां से भी आए हैं भाई, होता है एडमिशन। ठीक है, जो ऑडियंस महाराष्ट्र में देखिए भाई, तुम बहुत लकी हो, तुम सबसे लकी हो भाई, तुम्हारे साथ तो एक बिल्कुल अलग ही ट्रीटमेंट होता है, तुम्हें तो इक्वल लग देता है एमबीबीएस के। हाँ हाँ, पता करके देखो भाई साहब, तुम्हें स्टार्टिंग में ही कि भाई जाओ तुम विजिट करो, जैसे कि एमबीबीएस में भेजते हैं ना भाई विजिटिंग पे, ठीक है, कि विजिट करो और जाओ डिटेल लो पेशेंट की, मेडिकल विजिट पे जब भेजते हैं, भाई तुम्हारे साथ तो वहां भी भेजने लगते हैं, हमारे साथ भी होता भाई दिल्ली में। हम तो यहीं पे पड़े हुए हैं भाई, अपने कॉलेज में लाइफ काटी हम लोगों ने, हम तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर से करेंगे ये काम। खैर, जो भी है, एंजॉयमेंट था, ठीक है, हमारा ईयर बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट था। सैलरी मैंने बता दी, स्कोप मैंने बता दिया भाई, ठीक है, और क्या बचता है तुम मुझे बता दो। लेकिन हाँ, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के बाद चॉइस बहुत बढ़िया थी मेरी, ठीक है, मैंने बहुत सही करा, एमबीबीएस ले लिया अपना, सॉरी, फिजियोथेरेपी ले लिया, अपना टाइम वेस्ट नहीं करा, अपनी लाइफ को एंजॉय करा, ठीक है, अपने कॉलेज को एंजॉय करा, और यहाँ पे भाई हड्डियों से खेलने मिलता है तुम्हें। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, एक चीज, ठीक है, तुम भी शॉक में रह जाओगे लिटरली। एक क्या लेके बैठे हो सर? आ, हाँ 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 हाँ, ह्यूमन स्केलेटन। आई एम अ घोस्ट राइडर। हाँ, तो आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, पूरा बोन सेट आपको दिया जाएगा, आपको खरीदना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला। ये आपको एमबीबीएस में भी तो चाहिए, ये आपको यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। तो आपकी स्टडी स्टडी बिल्कुल ही एमबीबीएस जैसी है, ऑल दो दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है तुम्हारे, ठीक है, लेकिन 18 महीने का होता ही नहीं होता है, डिपेंड करता है। कोई कोई कॉलेज 18 महीने लेता है, जो डीयू में आता है, जो महाराष्ट्र में आता है, ठीक है, और कोई कोई कॉलेज पर करता है। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं, पहले हुआ करता था 4.6 ईयर का ये कोर्स, ठीक है, 4.6 ईयर का कोर्स हुआ करता था, जिसमें तुम्हारी 4 साल की इंटर्नशिप, वो सॉरी 4 साल की स्टडी और 6 महीने की इंटर्नशिप होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब तुम्हारा 5 साल का हो गया, जिसमें तुम्हारी 4 साल की स्टडी और 1 साल की इंटर्नशिप, ठीक है। भाई बहुत लकी हो, हमारा तो है भाई, तुम्हारा देख लो, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि नए बैच का है, ठीक है ना। तो हमें तो इंटर्नशिप भी मिलेगी, और शायद इस साल से पेड होने लगे, इंटर्नशिप पेड हो जाए तो भाई और बढ़िया बात है, हमें भी चाहिए इंटर्नशिप पेड। और सॉरी ग्लिच के लिए, वो थोड़ा सा फोन में हीटिंग का इशू हो गया था, मतलब हीट हो गया था ज्यादा फोन, ठीक है। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो भाई इंटर्नशिप मिले तो भाई बहुत बढ़िया है, ठीक है, मैं हर बंदा चाहता है कि भाई उसे इंटर्नशिप मिले। और भाई मैं तो फिजियोथेरेपी लेके बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को फर्स्ट ईयर में तो बहुत अच्छा गया, मेरे को सब एमबीबीएस वाले सब्जेक्ट पढ़ने मिले, रिकमेंडेड, बिल्कुल भाई रिकमेंडेड है, ठीक है, सैलरी अच्छी है आपकी, कहते हैं जॉब अच्छी है, ठीक है,
ज्यादा आपको काम नहीं करना। मैं एक सीक्रेट बताओ, एक सीक्रेट बताओ, एक एक, ठीक है। अगर आप सही से पढ़ाई करते हो ना, ठीक है, तो आप 45 मिनट्स के सेशन के लिए 45 मिनट्स के सेशन के लिए 3000 चार्ज कर सकते हो भाई। 3000, मान लो अगर 10 भी कर ली ना दिन में, तो भाई 30,000 लेके जाओगे घर पे। सब बता रहा हूँ, अगर आप सही बन गए तो, ठीक है। आपको बस इतने पे, इतने इतने सेशन के इतने लेने हैं। मैं ये नहीं कह रहा भाई आप बनिए फिजियोथेरेपी इतना बड़ा अमाउंट लेके बैठ जाओगे भाई, 3,000 रुपये में करूंगा मैं। करना छोटे से है, लेकिन अगर आप डेवलप करोगे अपनी स्किल्स तो आपको ये भी मिलेगा, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सारे फिजियोथेरेपी क्लिनिक है, अलग अलग उनके चार्जेस हैं, ठीक है। किसी का चार्जेस 500 है पर 15 मिनट्स और 30 मिनट्स, ठीक है। और किसी किसी का 250 भी है, और किसी किसी का 3-4 हज़ार भी है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप आपका इसके आपकी स्किल कितनी डेवलप है, या आपके यहाँ पेशेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, कि मतलब कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। इस पर डिपेंड करता है भाई, सच बता रहा हूँ, ठीक है। एक कॉमन सवाल, स्टेटोस्कोप यूज होता है या नहीं होता? तो मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, स्टेटोस्कोप बिल्कुल होता है यूज, ठीक है, हमारा भी है। हम भी यूज करते हैं भाई, बीपी वगैरह, हार्ट बीट वगैरह हम सबको नापनी पड़ती है भाई। डाल लूं क्या? चलो डाल ही लेते हैं यार, अब तो आदत डालनी नहीं है, ठीक है। तो हाँ भाई, स्टेटोस्कोप हम भी यूज करते हैं, व्हाइट कोट हम भी यूज पहनते हैं, ठीक है। कोई फर्क नहीं बता सकता, अगर व्हाइट को स्टेटोस्कोप डाल लिया तो कोई भी फर्क नहीं बताएगा भाई। आप एक मेडिकल स्टूडेंट कहलाओगे, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कहलाओगे, एक मेडिकल स्टूडेंट कहलाओगे। और हाँ, ये कोई मसाज नहीं होता, ठीक है। फिजियोथेरेपी इज नॉट इक्वल टू मसाज वाला, ठीक है। मसाज वाले अलग होते हैं भाई, मसाज वाला और फिजियोथेरेपी इक्वल नहीं है। फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी है, मसाज से बहुत अलग है। फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी यूज होती है, हाइड्रोथेरेपी यूज होती है, फ्लूइडोथेरेपी यूज होती है। आपका शरीर सब ऊपर से आएगा, लेकिन मैं बता दूं, फ्लूइड की मदद से, वाटर की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की मदद से हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, लेकिन मसाज नहीं करते। मसाज अलग लेवल है, मसाज मतलब तेल लगा के वो नहीं भाई, ठीक है। हम तेल लगा के नहीं करते कुछ भी। मीम नहीं बनाने का वो ठीक है। तो हमारा स्कोप अच्छा है, बड़ा भी है, ठीक है। डॉक्टरी लेवल डिग्री है, ठीक है। 5 साल का हो चुका है, इंटर्नशिप मिल रही है। और वहाँ पे महाराष्ट्र से तो भाई इंटर्नशिप मिलती है, नीट के बेस पे होता है सब कुछ। कुछ कॉलेजेस है जो नीट के बेस पे देते हैं। तो एंट्रेंस क्या क्या होती है, ठीक है। जैसे हमारे जामिया हमदर्द की तो नीट दे दो, जो 12th पास है, नीट ज़्यादा सबसे बेहतर है, नीट मांगते हैं। और वैसे भी एक नया एक्ट आया है, ठीक है, NCAH। आप जाके हमारी ही दूसरी वीडियो में जाके आप पता कर सकते हैं NCAH कहता क्या है। मैं समरी में बता देता हूँ। NCAH कहता है कि आपकी डॉक्टर लेवल डिग्री, इंटर्नशिप मिलेगी, और नीट बेस पे आपके एंट्रेंस जो होना चाहिए वो नीट होना चाहिए, लेकिन अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, तो अभी नीट नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। तो अभी बनेगा, नीट भी अप्लाई होगा। फिलहाल के लिए अभी नीट नहीं है, हर जगह नहीं है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में 2-3 कॉलेजेस में है। उसके अलावा आप दे सकते हैं CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये CET होता है, कभी कभी नीट से पहले होता है, कभी कभी नीट के बाद हो जाता है। जिसने भी दिया है, ठीक है, उसे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, IPU कॉलेज मिलेंगे। IPU में भी आप दोनों तरीके से जा सकते हैं, नीट और CET से। नीट और CET से बस आपको फॉर्म भरना होता है, ठीक है, IPU का। तो आप उसमें भी एनरोल हो सकते हैं, CET से भी जा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि IPU को कौन सा कॉलेज क्या मांग रहा है, ठीक है। तो बस आपको फॉर्म भरना होगा, अगर चल रहे होंगे फॉर्म तो बेशक आप भरिए, ठीक है। और नहीं चल रहे होंगे तो कोई बात नहीं, आप अगले साल ट्राई करिएगा, अगले साल वाले महीने जैसे। और हाँ, प्राइवेट नहीं है मेरा कॉलेज, पहले बता रहा हूँ। अभी तुम लोग कमेंट पे गाने लगो भाई प्राइवेट से पढ़ना है, प्राइवेट से पढ़ना है, प्राइवेट नहीं है भाई, ठीक है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी है,
सेमी गवर्नमेंट में आती है, मतलब ऑलमोस्ट सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, थोड़े कम पैसे हैं। लेकिन अगर आपको प्राइवेट जाना है, मैं सजेस्ट करना चाहूँगा एमईटी, ठीक है, यहाँ पे जाइए, अच्छी है, यहाँ पे वैल्यू भी ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आप जीएमआई क्रैक कर सकते हैं भाई, या आपने कर लिया जीएमआई, यू आर द लकीस्ट पर्सन, दिल्ली में रहकर आपने जीएमआई क्रैक कर लिया भाई, बहुत चीखें चाहिए, बहुत ज़्यादा। वो ये पूछ लेंगे कल को कि राहुल गांधी ने क्या खाया था नाश्ते में, ठीक है ना। तो आप आराम से सोचिए, मेरी लाइफ बढ़िया है, आप अपनी ज्वाइन करिए। अगर आप जामिया अहमद आ रहे हैं तो मुझसे मिलिएगा, और अगर आप किसी और कॉलेज में जा रहे हैं तो विश यू लक। कोर्सेज कोर्सेज में एक अच्छा कोर्स है, ठीक है, लाइफस्टाइल पे। विदाउट मेडिसिन आप क्योर करोगे इंसान को, मेडिसिन की जरूरत ही नहीं आपको क्योर करने के लिए, आपके ये आपका हथियार है, देखो, ये करेंगे क्योर इंसान को, ठीक है। ऊपर वाला मदद करेगा, तुम्हारे हाथ क्योर करेंगे, ठीक है। जो तुम करोगे अपने हाथों से करोगे, पेशेंट को फील होगा और पेशेंट का पेन कम होगा, ठीक है। और स्कोप बता दूं, गायना में, कार्डियो में, स्पोर्ट्स में बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स में सबसे बढ़िया स्कोप है। लकीस्ट पर्सन होता है जो स्पोर्ट में सिलेक्ट हो गया, बहुत कमाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे उसमें, साइकेट्री में, पीडियाट्रिक्स तो शायद नहीं, पीडियाट्रिक्स नहीं जाता, ठीक है। लेकिन और भी बहुत वास्ट फील्ड है, मैं आपको बता नहीं सकता, शायद 15 to 16 पीजी कोर्सेज हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अलग, इसके बाद अगर एक और कोई डिप्लोमा वगैरह करना चाहो तो वो भी अलग कोर्स है, ठीक है। मास्टर्स में और अलग है, तो आपकी चॉइस है, विश यू लक। अगर आप फिजियोथेरेपी ले रहे हैं तो, मेरा फिजियोथेरेपी का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है, अब आपकी बारी। थैंक यू, बाय, जय हिंद।